मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। मनुष्य का मन हमेशा से खुला रहता है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट कर दिया है और मार्ग से निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। मैं विधाता भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाहत राधा थी और चाहत मुझे मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो विधाता के लेख में होता है वही का फल हमें मिलता है। विधि का विधान स्वयं ईश्वर को भी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, मित्र के भाव से मीरा कृष्ण की पति पत्नी थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी संभव नहीं है। हद से सीधा सादा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे तौर पर डीवीडी को अनक्यूट कर दिया जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधा स्वभाव होता है, लोग उसके अनायास लाभ लेते हैं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देना में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को प्राप्त किया जा सकता है, सहायक दिल के माफी को प्राप्त करने में आयु सीमा शामिल है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो आपका परीक्षण आरंभ होगा। कुछ लोग इसे दुखी तत्व कहते हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षण में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य लोग इसे अपना दुख ट्रैक चेस्ट कहते हैं। शिष्य और प्रेमी प्रभु की इच्छा को समझते हुए उनका सामना करते हैं।